है तो उस लिए कभी कभी गुस्सा हो जाता है। क्या गुस्सा हो जाता है? गुस्सा क्या कैसे हो जाता है गुस्सा? क्या पत्नी को जानवर की तरह पीटिएगा? पत्नी को जानवर की तरह पीटिएगा? आप दूसरे को मोटिवेट करते हैं। विवेक बिंद्रा आप बड़े मोटिवेटर कहलाते हैं और आप फैन बताते हैं, विवेक बिंद्रा सर का फैन है, दूसरे को मोटिवेट करते हैं, लेकिन अपने डिमोटिवेट कैसे हो जाते हैं? पत्नी को जानवर की तरह देखिए पीटते हैं। जानवर बताइए। बागेश्वर धाम में जब हम गया तो हाँ सचमुच में बालाजी का कृपा हमको क्या कृपा दिखा बताइए? अरे भाई कृपा दिखा आपको स्वयं आप हमको विवेक बिंद्रा सर के प्रोग्राम में हमको जाना था, तो दिल्ली का सेमिनार था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला था, तो हमने वहाँ फ़ोन किया, बोले कि सर कितना, हम पूछे कि कितना लगेगा सर, तो बोले कि अभी 10,000 सबसे पीछे वाला सीट जो है 10,000 लग रहा है, और आगे वाला पता किया तो लगभग 3 लाख रुपया था। दूसरे बच्चों को आप कैसे मोटिवेट की दीजिएगा? वो तो गलत है तो उस पर कानून एक्शन लेगी, वो तो सजा मिलेगा उनको, या क्या होगा वो तो कोर्ट के फैसला करेगा। क्या सच्चाई है वो तो कोर्ट में होगा फैसला। बात अभी ये करते हैं कि वो लाखों बच्चों के साथ स्कैम किए हैं या नहीं किए हैं। विवेक बिंद्रा का और बात है, वो जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं? नहीं जानते। वो बोलते हैं कि जो जितना दलित समाज है वो नौकर ही बन के रहे, मालिक बनने का कोशिश नहीं करे। क्या दलित समाज नौकर बन के रहेगा? नहीं। क्या क्या सही बात है जो बोलते हैं? तो कैसे मोटिवेटर आप मानते हैं जी? कैसे मानते हैं? वो जो बोलते हैं हमेशा कि दलित जितना समाज आते हैं नौकर ही अच्छा लगता, मालिक मालिक अच्छा नहीं लगता। यह स्टेटमेंट उनका गलत है। गलत है तो कैसे मोटिवेटर मान सकते हैं? कैसे बड़ा फैन बता सकते हैं आप? अरे भाई उनके अच्छे विचारों का हम फैन हैं। क्या विचार? यही विचार है कि दलित नौकर बन के रहेगा, दलित नौकर ही शोभा देगा। ये अच्छे विचार नहीं है। यस, तो कैसे अब अच्छे विचार? बार बार आप बोल रहे हैं अच्छे विचार, यही अच्छे विचार जोड़ा दें। जो बताइए अच्छे विचार को। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। ये सही तो वही सोचा कि दलित नौकर ही बन के रहेगा, वही सोचा ना वो कि दलित नौकर बन के रहेगा, मालिक कभी शोभा नहीं देता है, ये भाई अति पिछड़ा पीछे के ढकेलते जाता है, यही वो सोचा। ये गलत बयान है। तो आप बोले कि आदमी जितना बड़ा सोच सकता है उतना, तो यही सोच सकता है ना कि दलित नौकर बन के रहे। वो गलत है तो कैसे बोल सकते हैं कि तो गलत विचार? तो हम बोल रहे हैं, सोच सकते हैं क्या? गलत विचार है, एक गलत कम। विवेक बिंद्रा के सराव फैन बनिएगा कौन और रहिएगा फैन। अच्छे विचारों का हम ऐसा मरते दम तक फैन रहेंगे इनका। अच्छे विचार है तो हम बता दें सुजीत जी, और संदीप में यही विचार है कि दलित नौकर बन के रहेगा और मालिक नहीं शोभा देता है दलित जी। सिर्फ स्वर्ण समाज ही मालिक शोभा देता है मालिक में नहीं। तो ये कहां तक सही बात बोलते हैं विवेक बिंद्रा है? बोल तो रहे गलत बात। गलत बात है। हाँ। आप धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं? जी मानते हैं। क्यों मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को? उनके अच्छे बात है। क्या क्या पता है आपको? क्या पता है? आप जाए बागेश्वर धाम कभी गए? नहीं हम गए, हम बागेश्वर धाम हम नहीं गए हैं। नहीं गए? आप गए हैं बागेश्वर धाम? वहाँ पे हम जिंदगी में और हम कृपा बागेश्वर धाम को हम बता दें हम बताते हैं कृपा क्या उनका देखा। जो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ गया है उनका विनाश निश्चित हुआ। जो धीरेन्द्र शास्त्री के पास गया उसका विनाश निश्चित होगा। बता दें। विवेक बिंद्रा सर गए थे धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में, उनका यूट्यूब से कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी, ये भी समाप्त हो जाएंगे देखिएगा। शिवराज चौहान गए थे, जो मामा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सीएम पद से टिकट कटा। हुलास पांडे हमारे बिहार के हैं, उनको आते हैं, हमको कहने में शर्म लगता है, लेकिन बहमेश्वर मुखिया है, बहमेश्वर मुखिया, उनको केस में चार्जशीट दाखिल हुआ और आते के साथ उनके जवान बेटा, कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होता है। हम कह नहीं सकते कि उनके जवान बेटा का मौत हो गया, देहांत हो गया। और एक मनीष कश्यप, अभी ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, मनीष कश्यप भी गया था धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में, वो भी चल गया 9 महीना के बाद अभी निकला। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री के गया है, जो गया हवा में उड़ी आया है, कैसे मान सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के? साहब सुन लो जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जाना बुरी बात नहीं है, हम उनके पास गए जी, और हम यहाँ आके गलत कर रहे हैं। तो क्यों मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को? मानते हैं ना, उनके अच्छे विचार नहीं मानेंगे हम? क्या उनके अच्छे विचार है? हिंदू राष्ट्र, सुनिए, हर बार हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र अच्छे विचार है। देखिए कब जब किसी भी अगर हिंदू राष्ट्र वो मांग करते हैं तो ब्राह्मण के बेटी दलित समाज से शादी करेंगे? अगर हिंदू राष्ट्र को मांग करते तो ब्राह्मण समाज का आपसे पूछते हैं, ब्राह्मण समाज के दलित की बेटी करेंगे? अगर हिंदू में तो दलित भी आते हैं, शादी नहीं क्या कभी कर पाएंगे? वो खुद अपना बहन को शादी मुस्लिम से किए हैं। कौन किए हैं? धीरेन्द्र शास्त्री में। तो क्यों हिंदू राष्ट्र को मांग करते हैं? अगर इस्लाम चाहे मांग करना कोई गलत नहीं है, और उनको मांग किस लिए हिंदू राष्ट्र हमको चाहिए? सुनिए किस लिए चाहिए, बहुत सारा वीडियो है पड़ा हुआ। उनका मांग यह है कि जिस दिन हिंदू 75% चाहेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा, यही मांग है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मांग करना किसी कोई गलत नहीं है, समझ गए बात? ये मांग करना गलत नहीं है। यहाँ देश की बात, हिंदू राष्ट्र देश की बात है, पूरे देश की जनता चाहेगी 75% तब बनेगा, अकेले थोड़ी बोले। हिंदू राष्ट्र आप भी सहमत है?
हम इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहते। मोटिवेट। अच्छा एक बात बताइए सुजीत, धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को जी मानते हैं। मानते हैं? क्यों मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को? पता है उनके बारे में? क्या पता? धीरेन्द्र शास्त्री का आप क्यों मानते हैं? क्योंकि एक अच्छे, देखिए उनका हमको कौन कौन काम अच्छा लगा। 2 बड़े यूट्यूबर विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी में अभी जंग छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ आखिरी आवाज के पत्रकार जुड़ गए हैं सुजीत कुमार, जो ये विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम में गए थे। कहा जाता है कि विवेक बिंद्रा लाखों बच्चों के साथ फ्रॉडगिरी किए हैं और हमेशा करते रहते हैं। तो विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम में ये दिल्ली गए थे और बहुत बड़ा फैन विवेक बिंद्रा के बताते हैं। आखिर जानते हैं इनसे कि विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम में गए थे, आखिर वहाँ क्या हुआ था? सुजीत जी बताइएगा। देखिए हम वहाँ गए थे और विवेक बिंद्रा सर के और संदीप माहेश्वरी सर के दोनों के बहुत बड़े फैन हैं हम जी। ठीक है, तो हम ये दोनों ने जब फ्री में यूट्यूब पर कुछ ऐसी बातें सिखा दिए हैं कि हम जिंदगी भी अगर हमको कम पड़ जाएगा उसको चुकाने के लिए, ऐसे बातों फ्री में वो दोनों संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दोनों सिखा चुके हैं। क्या सिखाया विवेक बिंद्रा सर? वो कुछ उनकी लाइन है जो हमको, जिसे क्या सिखाया? यही सिखाया कि अपनी पत्नी को मारना, यही सिखाया कि दूसरी पत्नी एक तो पहले शादी कर लिया, दूसरा पत्नी के फिर झगड़ा, 6 दिसंबर 2 सप्ताह हुआ शादी कर लेगा, 2 सप्ताह, यही सिखाया आपको विवेक बिंद्रा? कि पत्नी के साथ मारपीट करना, अपने माँ के साथ बदसलूकी करना, यही सिखाया विवेक बिंद्रा? उनका पर्सनल मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम अभी फिलहाल जो अभी उनके पर लाखों पर्सनल मैटर लिया जाएगा सुजीत जी? कैसे नहीं लिया जाएगा? आप पत्नी को पीटते हैं, एक घर में अपना पत्नी को पीटते हैं और दूसरे बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं। आप दूसरे बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हैं? जब अपने आप में न सही है तो दूसरे बच्चों को आप कैसे मोटिवेट की दीजिएगा? वो तो गलत है, तो उस पर कानून एक्शन लेगी तो सजा मिलेगा उनको, या क्या होगा वो तो कोर्ट के फैसला करेगा। क्या सच्चाई है वो तो कोर्ट में होगा फैसला। बात अभी ये करते हैं कि वो लाखों बच्चों के साथ स्कैम किए हैं या नहीं किए हैं। हम गए तो हम क्या सीखे उस प्रोग्राम में, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको विवेक बिंद्रा सर के प्रोग्राम में हमको जाना था, तो दिल्ली का ये सेमिनार था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला था, तो हमने वहाँ फ़ोन किया। बोले कि सर कितना, हम पूछे कि कितना लगेगा सर, तो बोले कि अभी 10,000, सबसे पीछे वाला सीट जो है 10,000 लग रहा है, और आगे वाला का पता किए तो लगभग 3 लाख रुपया था आगे वाला सीट का। जब हम प्रोग्राम में गए तो सब बोला कि आगे वाला का 3 लाख रुपया है। तो जब हमको पास पैसा नहीं हो पा रहा था तो हम डिले कर रहे थे, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया कि 50% ऑफ चल रहा है। बोले कि अच्छा, तो हम करवा लेंगे सर, उपाय कर रहे हैं पैसा। फिर भी हमको पैसा नहीं हो रहा था। हम फिर कुछ पैसे हम ब्याज पर लिए, और ब्याज पर लेने के बाद में हम फिर कुछ हमारे पास पैसे हुए, तो फिर उन्होंने बोला कि हम कहें सर 5,000 भी हमको से अभी कम रहा है, कुछ हमको कर दीजिए। तो बोला कि फिर उनको बोले कि फिर ऑफर चल रहा है, जब आपको 2600 में हो जाएगा जी। तो जब 2600 में करता, हमने फटाफट ज्वाइन कर लिया। तो जब ज्वाइन कर लिया फिर हम दिल्ली गए, वहाँ पे हम सब से रिव्यू लिए। सब लोगों ने, हम अपना चैनल आखिरी आवाज़ पर हम बहुत सारा वीडियो उसका डाले हैं, प्रोग्राम में आए हुए लोगों का रिएक्शन लिए हैं। आप आखिरी आवाज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। वहाँ पे खान सर आए थे, सुनील शेट्टी सर आए थे, वहाँ पे विवेक वगैरह जो हीरो हैं वो आए थे, एक हैं जो पीयूष गोयल हैं जो मंत्री जी, वो भी आए थे, और वहाँ पे ओझाक सर भी आए थे, और बहुत सारे यूट्यूबर आए थे फेमस। तो हमने वहाँ गया, वहाँ हमको बोला गया था, हमको पहले बोला गया था कि 2 दिन में 200 जन्म का 2 दिन में 2 जन्मों का हम लर्निंग देंगे, ऐसा हमको बोले थे। हाँ, वो सिखाते हैं, बोलते हैं कि हम 10 दिन में पूरी MBA करा देंगे। पहले पूरी बात हमारी सुन लीजिए जी। हमको बोला गया कि 2 दिन में आपको 2 जन्म की लर्निंग मिलेगा जी। तो हम गए कि भाई 2 जन्म का लर्निंग क्या होता है। हम तो फैन थे उनको हम मिलने के लिए खाली गए थे, प्लस में सीख भी लेंगे। तो वहाँ पे हम गए तो हम तो अपना 2600 दिए थे, और हमने 2600 दिया तो हमने बहुत कम पैसा दिया। जो हम वहाँ सीखे और जो उनसे हम इंस्पायर हुए हैं, उनकी अच्छी बातों का, अच्छी लाइन का, और हम बात रहा उनकी फ्रॉड का, तो वहाँ पे सब लोग गए थे, खान सर भी गए थे, सबको वहाँ सबसे बड़ा स्पीच जो है खान सर दिए थे। सर का सबसे तगड़ा मोटिवेशन भाषण वहाँ से दिए थे, बहुत इंस्पायर और बहुत प्रभाव पड़ा था खान सर से स्पेशली। और जब लेकिन खान सर और विवेक बिंद्रा में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। खान सर एक ग्लोबल टीचर है जो हर गरीब को मदद करते हैं, लेकिन विवेक बिंद्रा जैसा खान सर हो ही नहीं सकता। विवेक बिंद्रा का क्या फर्ज बनता है? एक तो शादी कर लिए, पहले पत्नी से बकझक चल रहा है, और दूसरे पत्नी को 2 सप्ताह बिना शादी किए हुए हैं, उसको मार पीट के मुआ दिया। देखिए किस प्रकार
मारा गया, बदसलूकी किया गया पत्नी के साथ। देख सकते हैं जो मोटिवेट करते हैं, दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो खुद को अपने पत्नी को देखिए कैसे मोटिवेट होंगे इनसे बच्चे। देख सकते हैं आप कैमरा में। सुनिए, पहले इस बात को हम कंप्लीट कर लेते हैं कि वहां हमारे साथ फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ। हमें 2 जन्मों का लर्निंग देकर बुलाया गया था, और हम जब गए वहां पे तो कुछ लोगों से बोला कि कितना पैसा लगा, तो बोला कि हमको 1100 लगा। तो हमने 2600 दिया। हमको बहुत दुख हुआ, था कि हमने 2600 बहुत मुश्किल से ब्याज पर ला के लाया था। लेकिन अब मैं बात बताता हूँ कि सीखा हमने क्या। हम जो वहाँ सीखने गए थे, हमको 2600 बहुत कम पड़ गया था। वो 2 दिनों में हमको 2 जन्मों का लर्निंग दे दिए थे। कैसे? हम देखिए उनके वहाँ पे गलत हमको क्या लगा, उनका गलत क्या लगा। जैसे ही हम घुसे उतना बड़ा भीड़ था कि ना वो बोले थे कि खाना लेके आइए, नहीं नहाना पड़ेगा, ना पानी लाना पड़ेगा। जैसे ही हिले, पानी का भी कमी हो गया, खाना का भी कमी, और खाना इतना महंगा हो गया था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम खा भी नहीं पाए थे ठीक से। तो हम इस बहुत घटिया व्यवस्था हो गया था उस तरह का लेवल का। तो बहुत सारे लोग उग्र भी हुए थे। बहुत सारे लोग जब दिल्ली से में जो प्रोग्राम हुआ था, जो उसका स्टेडियम का नाम था, देखिएगा हमारे चैनल पर डाला हुआ है, इंदिरा गांधी साइड का नाम था। तो उस पर बहुत सारे लोग उग्र हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने दुख जताया था, हमारे वीडियो पर डाला हुआ है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जो भी लाखों बच्चों के साथ, हम तो पेड नहीं लिए हैं बिजनेस का, हम कभी पेड बिजनेस का नहीं लिए हैं। हमको पता नहीं है कि कितना पेड में लगता है, 1 साल में कितना लगता है, कितना सिखाते हैं, कितना नहीं। हम 50,000 लेते हैं, हमसे पूछे ना, 50,000 लेते हैं। प्रोग्राम में गए थे और वो 2 दिन का 2 जन्मों वाला लर्निंग था, वो सही था। हम वहाँ पे फ्रॉड नहीं हुआ था। वहाँ पे अंदर गए, अंदर राजनीतिक हुआ। जो एक नेता आए थे वो राजनीतिक बातें कर रहे थे, हमको थोड़ा सा खराब लगा कि इस बीच में राजनीतिक नहीं होना चाहिए था। विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम में राजनीतिक हो रहा था जी, तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा हमको खराब लगा। तो और बात है कि हम इतना बड़ा फैन है विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी सर का, कि ये दोनों जो हमको 2-4 लाइन दोनों का जो बहुत प्रभाव करता है, वो हमको 2-4 लाइन बोलना चाहेंगे। जिसे विवेक बिंद्रा कहते हैं कि अपने जिद को बड़ा करो, अपने जिद को पालो, है कि अपने जिद को बड़ा करो, अपने जिद को बड़ा करके पालो। जिस दिन इतनी तेरी अंदर हिम्मत आ गई, जिद बड़ा कर गए, तो आपको सफलता के नया रास्ता मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप नया रास्ता खुद बना लेंगे। चलिए, उतना तो सही है, आप कहानी बता दिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि एक तो शादी कर लिए, पहला पत्नी से कंट्रोवर्सी चल रहा है, दूसरा शादी किए 2 सप्ताह हुआ शादी कैला का, और कैला के बाद 2 से शादी किया हुआ, फिर उसको बाद मारपीट करना, ये कहाँ तक सही है बताइए। ये तो जांच का विषय है कि अंदर में क्या हुआ था। गुस्सा है तो उस लिए कभी कभी गुस्सा हो जाता है। क्या गुस्सा हो जाता है? गुस्सा क्या, कैसे हो जाता है गुस्सा? क्या पत्नी को जानवर की तरह पीटिएगा? पत्नी को जानवर की तरह पीटिएगा? आप दूसरे को मोटिवेट करते हैं। विवेक बिंद्रा आप बड़े मोटिवेटर कहलाते हैं, और आप फैन बताते हैं विवेक बिंद्रा सर का, फैन है, दूसरे को मोटिवेट करते हैं, लेकिन अपने डिमोटिवेट कैसे हो जाते हैं? पत्नी को जानवर की तरह देखिए पीटते हैं। जानवर की तरह नहीं पीटते। देखिए कैमरा देखिए, देख सकते हैं कहाँ है, और देखिए पूरा देख सकते हैं, घायल है पत्नी, देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और संदीप महेश्वरी सर सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा को जेल होना चाहिए। और जानते हैं, औरत पर हाथ उठाने के 3 साल 4 साल का सजा होता है, और उसको सजा मिलनी चाहिए। विवेक बिंद्रा सर को कैसे मोटिवेट करते हैं? इसी तरह से यहाँ पर यही मोटिवेट करते हैं कि पत्नी के पीटिए, माँ के साथ गलत व्यवहार कीजिए। बिंद्रा सर को दलालन टॉप चैनल है, उस पर जाके देखिए, पूरा वीडियो डाला हुआ है दलालन टॉप चैनल पे। जो उन पर आरोप है लाखों बच्चों के साथ स्कैम का, वो हम विवेक बिंद्रा सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ बहुत लोगों का भरोसा जुड़ चुका है। जितना जल्दी से जल्दी, हम हो सकता है कि आपके स्टाफ ने गलती किया होगा, हो सकता है कि स्टाफ ने इनका गलती किया होगा, ये जरूरी तो नहीं। तो हम इनके यही कहना चाहते हैं कि इस पर जांच करें, और जो पैसा फंसा है जिसका, वो सबको अपना कहिए कि हाँ जिसको पैसा फंसा है, जिसका भी पैसा फंसा है, हम उसको रिफंड करेंगे। जैसा कि आप अपना वीडियो में वादा करते हैं, तो उनको रिफंड किया जाए और एक नई जिंदगी फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। फ्रॉडगिरी की तो दूर की बात है, यहाँ पे मुद्दा छिड़ा कब, जब पत्नी को बेरहमी से पीटा। संदीप महेश्वरी सर ने ट्वीट किए कि इतना बदसलूक किया गया उनके साथ। यहाँ पे जंग छिड़ा कब, जब पत्नी को उन्होंने जानवर की तरह पीटा। जब से सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है। क्या ये पत्नी के सही क्या उनको कहते हैं? यही मोटिवेट होते हैं कि 2 गो शादी कीजिए, कल 3 गो 4 गो कर लीजिए, उसको भी पीटिए जानवर की तरह, फिर उसको भगा दीजिए, डिवोर्स दीजिएगा, फिर 5 गो कीजिए। यही विवेक बिंद्रा साहब मोटिवेट होते हैं। ये गलत है, तो इन पर इनको सजा मिलेगा। कैसे फैन बताते हैं अपने आप को? उनके व्यवहार किया, देख लीजिएगा। अच्छे दलालन टॉप चैनल पे वीडियो पूरा चढ़ा हुआ, देख लीजिएगा।
कि यही मोटिवेट होते विवेक बिंद्रा सर से। फैन है, उनके अच्छे विचारों का हम फैन है। तो बेचारे को तो आपको दिखा रहे हैं, सामने दिख रहा है ना, सामने दिख रहा। तो इनको गलती है तो उनको वो अपना मैटर सुझाएंगे जरूर, ऐसा बात नहीं है। तो हम यही क्या इनको सजा मिलना चाहिए विवेक बिंद्रा सर को? विवेक बिंद्रा सर, ये वीडियो आप विवेक बिंद्रा सर तक पहुंचाइएगा और जितने भी हम यही पूछना चाहते हैं आपके द्वारा, वो उनको विवेक बिंद्रा सर को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? इतना बड़ा विवेक बिंद्रा सर को सजा मिलना चाहिए कि पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए? सजा तो जो गलती करता है उसको मिलना ही है। क्या कहिएगा कि 2 शादी किए, 3 वो कर लीजिए, तीसरे की भी मारिए जानवर की तरह, यही कहना चाहते हैं विवेक बिंद्रा सर को मोटिवेट? अच्छा एक बात बताइए, सोचिए धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को जी मानते हैं। क्यों मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को? पता है उनके बारे में? क्या पता धीरेन्द्र शास्त्री का क्यों मानते हैं? क्योंकि एक अच्छे, देखिए उनका हमको कौन कौन काम अच्छा लगा। क्या कौन काम? वो जो भी करते हैं अपना, जैसे देखिए हर साल 151 बेटी का शादी करवाते हैं जी। वहाँ पे हर दिन लाखों वहाँ पे लोग खाना दोनों टाइम खाता है, जो भी भंडार पैसा आता है वहाँ पे मंदिर पे, वहाँ पे देखिए उनका काम हो रहा है। 300 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारे विधवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का वहाँ पे सुविधा रखे हैं। लेकिन ये आप नहीं जानते कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में गया उसका विनाश हुआ, निश्चित हो गया। ये आपको पता नहीं है? विवेक बिंद्रा सर धीरेन्द्र शास्त्री के पैर में गए थे, मिले थे। बात करें विवेक बिंद्रा सर पर आफत पड़ी है। हुलास पांडे जो बिहार, हाँ हम आपको सबूत देते हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री के पास गया उसका विनाश निश्चित है। अब कैसे विनाश निश्चित है हम आपको बताते हैं। विवेक बिंद्रा सर गए थे धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में, उसका टिकट कट गया। देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कितना कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ है। हुलास पांडे जो हमारे बिहार के हैं, जो महेश्वरी मुखिया हत्याकांड में उन पर चार्जशीट दाखिल हो गया, ये भी हुलास पांडे भी धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ गए थे। ये जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान जी, वो भी गए थे धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ, उसको भी सीएम के टिकट कटिए गया। तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए हैं उसका विनाश निश्चित हुआ है। भाई साहब सुन लो बात, बोलिए जय मोटिवेट में आइए। सुनिए, जो आदमी गलत करेगा जी उसको कोई नहीं बचाएगा, तो उसमें उनका गलती नहीं है। हम धीरेन्द्र शास्त्री भी गए और हम इधर रेप करेंगे तो हमको बचा लेंगे? चाहे हम हनुमान जी भी गए और हम इधर आके हम पाप कर्म कर रहे तो हमको हनुमान जी बचा लेंगे क्या? हम अच्छा कर्म करेंगे। शिवराज चौहान तो अच्छा कर्म कर रहे थे, वो बुरा तो नहीं कर रहे थे मध्य प्रदेश की नजर में, लेकिन उसको सीएम कुर्सी हिल गया कि नहीं? वो सब राजनीतिक बातें भाई साहब, वो सब राजनीतिक बातें हैं, आप नहीं समझोगे। समझ गए भाई साहब? उस पर हम लोग को बात नहीं करना है। बात है कि यहाँ पे हम यही एक संदेश देना चाहते हैं। कैसे मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का? विवेक बिंद्रा और धीरेन्द्र शास्त्री के फैन बताते हैं यहाँ पर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी छिड़ गया सोशल मीडिया पे, क्या यही मोटिवेट होते कि पत्नी को मारिए? अरे भाई मारिए, वो गुस्सा में मार दिए हैं। गुस्सा तक सही है, ठीक है। सुनिए भाई साहब, गुस्सा कब आता है इंसान को? कब आता है बताओ, कब आता है गुस्सा में इंसान खुद को मार लेता है, दूसरों की बात कर रहे हो आप? तो दूसरा को मोटिवेट करने चले और अपने डिमोटिवेट कैसे हो जाते हैं? मर्दे बात करते हैं आप। तो देखिए वो भी तो एक इंसान है, ठीक है ना? अब मान एक डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर दूसरों को बचाता है, तो क्या डॉक्टर बीमार नहीं पड़ सकता है? डॉक्टर बीमार पड़ सकता है, तो क्या वो अपने आप इलाज कर लेगा? लेकिन ये कहां तक सही कि पत्नी को जानवर की तरह, एक पत्नी से शादी किए, चलिए उससे तो डिवोर्स हो गया, दूसरा पत्नी मात्र 2 सप्ताह किया हुआ शादी, 6 दिसंबर को शादी किए थे, फिर 2 सप्ताह के बाद उसको जानवर की तरह पीटा गया। इस पर तो जो सजा है उनको मिलेगा ही, जो गलती किए हैं इस पर जांच हो रहा है। तो कैसे आप मोटिवेट होते विवेक बिंद्रा सर से? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? विचारों का हम फैन हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या सही है पत्नी को पीटना, ऐसे ये व्यवहार सही है? करना चाहते हैं, यही वीडियो को शेयर कीजिए, विवेक बिंद्रा सर तक पहुंचाइए और जितने भी लोगों के साथ ये गलत किए हैं उनको न्याय दिलाइए। हम विवेक बिंद्रा सर से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने पर जो एक कलंक है उनको आप जल्दी मिटाइए, क्योंकि आपसे बहुत सारा उम्मीद है। आप इतने अच्छे स्पीकर हैं कि हम आपके बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपके प्रोग्राम में गए थे और आपसे हम जो सीखे हैं उसको हम आपका कीमत कभी चुका नहीं पाएंगे। देखिए संदीप महेश्वरी सर का भी इतना बड़ा फैन है कि हम उनको बता नहीं सकते, लेकिन दोनों आपस में लेजेंडरी हैं। जो भिड़ंत हो गया है तो जो जहां गलती होता है उसको एक्सेप्ट करके उसको जल्दी से सोल्व करें, ताकि और अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश के लिए काम करें, यही कहना चाहते हैं।